하나들 것. अभी जब बनी किया अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशी आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। तो जनाब फाइनली ये है ईद उल अज़हा का दिन और ईद उल अज़हा 2026 अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जी सारे नमाज़ पढ़कर आ चुके थे और जाहिर सी बात है कि अम्मी अबू को आके सबसे पहले सबने ईद मुबारक किया और फिर सब बैठ गए जी नाश्ता करने के लिए, क्योंकि अम्मी जो है वो अपने हाथ के मज़े मज़े के पराठे बना रही थी। गो कि हम उनकी हेल्प कर रहे थे लेकिन मेन जायका उनके हाथ का था। तो यहाँ पर ना फिर सब ने उनके हाथ का नाश्ता किया। तो गरम गरम पराठे हम बनाते जा रहे थे और आगे जो है ना वो फिर गरम गरम खाए जा रहे थे। नाश्ते के साथ कढ़ाई भी थी जो कि मैंने रिसेंटली बनाई थी पिछले दिन अरफा के दिन, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा। तो वो किसी ने खाई नहीं थी तो वो हमने नाश्ते के लिए स्टोर कर ली थी, तो वो भी थी। और साथ में अम्मी ने घर का दही बनाया हुआ था तो ज़्यादा सब ने दही ही खाया, क्योंकि नाश्ते में ना दही आजकल बहुत अच्छा होता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और सुबह सुबह दही खा लेना, क्योंकि आगे फिर कलेजी शेजी का भी सीन होता है तो फिर मैदा बहुत ही गर्म हो जाता है। तो ज़्यादा जो है ना वो सब ने दही ही खाया। बच्चों को तो ईद की नमाज़ पढ़ने का बहुत शौक़ होता है, तो हमारे जो बॉयज़ थे ना वो तो पहले ही रेडी होके अपने अपने बाबास के साथ चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो वापस आके उन्होंने ना नाश्ता किया। इतनी देर में हमारी जो छोटी छोटी शहज़ादियाँ थी वो भी तैयार हो गई थी, तो वो भी जो है फिर ऊपर आ गई अम्मी को ईदी शीदी मिलने के लिए, सॉरी ईदी मिलने नहीं यानी ईद मिलने के लिए। और फिर अम्मी जो है ना उनका राज सही था कि मैं ना हलवा बनाऊँगी, तो अभी बस वो ना इधर बैठ के हलवा बना रही थी। अम्मी जो है वो हलवा बहुत मज़े का बनाती हैं और ये हलवा तो उन्होंने इतने मज़े का बनाया था, इतने मज़े का कि इसमें से एक बाइट भी नहीं बचा। सब ने इसकी इतनी तारीफ़ की, मतलब बहुत मज़े का बना था। और मुझे हलवों की अक़साम के बारे में नहीं पता, मैं हर दफ़ा अम्मी से पूछती रहती हूँ अम्मी ये कौन सा वाला हलवा है, ये कौन सा वाला हलवा है। और जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता है कि अम्मी सर्दियों में ज़्यादातर बहुत तरह तरह के हलवे बनाती हैं। और अम्मी कल भी जिक्र कर रही थी, कहती हैं कि हम तो हलवों के तेज़ है, यानी कि हम हलवे जो है ना वो हर स्टाइल के बना लेते हैं। तो यहाँ पर एंड पे जो कोकोनट है वो भी इस तरह क्रश किया हुआ वो इसके ऊपर स्प्रिंकल किया था, बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी जो है ना वो ये हलवा बना था। तो ईद के दिन का जो मेन मीठा था ना वो ये हलवा ही था, क्योंकि बाकी तो फिर सारे नमकीन ही बनने थे। तो हलवा जो है ना वो अम्मी ने बनाया। और यहाँ पर जो है ना बाहर हमारा जानवर जो है वो ज़बह हो रहा था। खैर मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं देख नहीं सकती और लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बस देख लेती हूँ। लेकिन बच्चे इतने शौकीन होते हैं, लेकिन मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि बच्चे जो है ना वो जानवर को ज़िब्हा होते देखें, क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी जो उनका जहन है वो बहुत ही छोटा होता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखने में आए जहाँ अस्तग़फ़िरुल्लाह बच्चे छुरी से खेल खेल के अपने बहन भाइयों को ज़िब्हा कर देते हैं। तो मुझे बहुत वो होता है, लेकिन हमारे मोहल्ले में और हमारे घर में सारे बच्चे इसके शौकीन हैं कि भाई हमने बैल ज़िब्हा होते हुए देखना है। तो खैर बैल वगैरह ज़िब्हा हो गया था और तब तक हमारे सारे काम भी निमट गए थे और मैं तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि ईद की सुबह तो मौसम थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई शायद बारिश हो जाए और फिर मैं खुश हो गई कि चलो अगर बारिश हुई तो मैं तैयार हो जाऊंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर इतनी धूप निकली इतनी तेज़, मैंने कहा तौबा तौबा मैं तो नहीं तैयार हो रही हूँ। तैयार होके किचन में जाना उफ उफ उफ। और मेरी जो जेठानियाँ थी वो माशाल्लाह रेडी हुई थी
और मेरी नंद कोई ख़ास रेडी नहीं हुई और मैं भी रेडी नहीं हुई, तो हम लोग ऐसे ही घूमते फिरते रहे। साथ साथ शरबत भी बन रहे थे क्योंकि कसाईयों को जो है वो शरबत वगैरह पिलाना था, तो शरबत भी साथ साथ बन रहा था। हर कोई अपना अपना डिपार्टमेंट संभाले हुए था। तो कलेजी जैसी आई ना, तो मैंने फटाफट कलेजी जो है वो धोई और फिर मेरी जो दूसरे नंबर वाली जेठानी और मैंने मिलके वो कट की। तो आपको पता है कलेजी से सही अच्छा खासा ब्लड भी निकलता है, उसको काटना भी थोड़ा टफ होता है। तो मैं अपनी जेठानी से यही कह रही थी दूसरे नंबर वाली कि मैं ना अभी सारे ये वाले काम करिए ना, एंड पे रिलैक्स होकर शॉवर लेके ना रिलैक्स होकर कपड़े पहन के फिर बैठूंगी ना, क्योंकि जब तक आपने किचन में काम करना तो नए कपड़ों के साथ ये सारे काम गोश्त वाले खून वाले बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है वो बना रहे थे कलेजी, और कलेजी के लिए बड़ी कढ़ाई ले ली थी और उसमें जो है ना वो कलेजी बना रहे थे। अभी भी गला थोड़ा थोड़ा ख़राब है, बीच में खांसी का ना ब्रेक आ जाता है। तो अल्लाह पाक बस कामिल शिफा से नवाजे। कल अम्मी भी आई थी हमारे घर, तो उनका भी यही हाल था। तो बस अल्लाह पाक जो जो बीमार है सबको शिफा अता करे, आमीन। अच्छा, हर घर में कलेजी बनने का स्टाइल जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। हर किसी की अपनी रेसिपीज़ होती हैं और हर कोई अपने तरीके से खाना पसंद करता है। तो यहाँ पर जो है ना वो इस तरीके से बनती है, जो कि मैंने आपको सारी रेसिपी दिखाई है, और बहुत मज़े की बनती है और सही सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनती है। अच्छा, हमने बीच में तिल्ली भी डाली थी, तो वो भी जो है ना सही सॉफ्ट हो गई थी और बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग फिर जा रहे थे गोश्त घर रखने के लिए। इस बार सबसे अच्छी बात ये हुई ना कि हमें कसाई टाइम पे मिल गया। कसाई अगर टाइम पे मिल जाए ना, यकीन जानो आपका गोश्त सुबह सुबह ही तैयार हो जाता है और आप ना सारे काम करके शाम रिलैक्स होकर गुजार लेते हो। तो इस टाइम पे ना 12 बज रहे थे जब हम लोग घर गोश्त रखने के लिए जा रहे थे, और इस टाइम तक सारे काम जो है ना गोश्त के हो चुके थे। जिसका हिस्सा था उस तक पहुँच गया था। और मेरी नंद की भी कुर्बानी इस दफ़ा हमारे साथ ही थी, तो उनका भी जैसी गोश्त बना तो वो भी अपने घर गोश्त रखने चली गई, और हमारा भी जैसे ही तैयार हुआ तो फिर मैं और अदनान भी गए, तो घर जो है ना वो हम गोश्त रख के आ गए। अच्छा, मेरी नंद की शादी के बाद ना उनकी ये पहली ईद थी जो उन्होंने यहाँ पर ही गुजारी, पहले से यानी रहने के लिए आ गई। वो इस वजह से क्योंकि मेरे जो नंदोई हैं यानी कि मेरी नंद के हस्बैंड जो हैं वो बाहर गए हुए, तो इस वजह से जो है ना आप ही कह रही थी कि मैंने पूरे 11 सालों में पहली दफ़ा इस तरह पहले आके ईद जो है ना वो गुजारी, और फिर उनकी कुर्बानी भी यहीं पे थी। तो बस फिर वो गई थोड़ी देर के लिए और गोश्त रख के आ गई। तो हम भी जब गोश्त रखने गए इतनी गर्मी थी। मेरा इरादा था कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं गोश्त के ना पीसेस करके पैकेट बना के रख दूँगी ताकि मुझे बाद में ईजी हो। मैं हर दफ़ा ऐसे ही करती हूँ, लेकिन इतनी गर्मी थी और फिर हमें वापस भी जल्दी जाना था, खाना भी तैयार था, तो मैं फिर ना ऐसे ही गोश्त रखा ही और ये सोचा कि चलो जब मैं वापस आऊँगी तो फिर मैं आके इनको फिर से निकाल के फ्रीज़र से तो इनके फिर पैकेट्स बना के ना फिर रख दूँगी। अच्छा, आप लोग गोश्त को कैसे स्टोर करते हैं? पैकेट्स बना के रखते हैं या फिर जिस तरह कसाई पीस बना कर देता है उस तरह फ्रीज़ करते हैं और फिर बाद में पकाते वक्त उसकी कटिंग करते हैं? मुझे बताइएगा लाजमी। फिर हम लोग वापस आए, हमने खाना शाना खाया और उसके बाद सबको ऐसी नींदें चढ़ी कि किसी को होश ही नहीं था। खैर सबने शावर वगैरह लिया, फ्रेश हुए और ना सबने अपने बिस्तर संभाल लिए, क्योंकि छोटी ईद पे तो सब ऐसे सो ही जाते हैं, लेकिन बड़ी ईद पे काम शाम जब ख़त्म हो जाए ना, और सबसे बड़ी बात गोश्त आपका टाइम पे सिमट जाए, तो आप जो है ना फिर रिलैक्स होकर सो सकते हो। तो सब ने जो है ना वो आंख लगाई और सब जो है वो सो गए। तो जब उठे ना तो सब बहुत ही फ्रेश थे। फिर सब ने चाय शाय पी और उसके बाद जो है ना रात के खाने की यहाँ पे तैयारी हो रही थी, और ये बन रहा था मटन। जो बड़े मेरे जेठ हैं उनकी फरमाइश पर जो है ये मटन बन रहा था, तो वो फिर भाभी और मैं मिलकर जो है वो बना रहे थे। नान जो है ना हमने फिर बाहर से ही मंगवाए थे। अच्छा, इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं किया था, सिर्फ जो है ना इसमें हरी मिर्चें और जो काली मिर्चें ये दोनों मिर्चें गई थी, तो बहुत टेस्टी बना था। साथ में जो है वो धनिया पुदीना की चटनी बनी थी, और दिन में अम्मी लोगों ने ओजड़ी बनाई थी, तो ये ओजड़ी का सालन भी था। मैं तो बिल्कुल ओजड़ी नहीं खाती, लेकिन मेरी जो सास अम्मी और मेरी जेठानी ये बहुत शौक से खाते हैं ओजड़ी। तो आप लोग खाते हैं ओजड़ी कि नहीं मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो ओजड़ी नहीं खाते। और ये भी बताएं मुझे कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने ईद पे क्या क्या किया, और हाँ ईद
ईद पे आप लोग तैयार हुए थे कि नहीं, नए कपड़े पहने थे कि नहीं, ये भी मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। आप लोगों की इस तरह बातें सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों की क्या रूटीन रही। खैर आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा, लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।